सैटर्न, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम विचार कर रहे थे लगातार और ये अब मकर लगन वालों के लिए अष्टम भाव के लिए वीडियो रहेगी। अष्टम भाव में ये कंजक्शन बनेगा सिंह राशि में, जहाँ पर शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं और चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं। तो मैरिज और रिलेशनशिप के हिसाब से ये कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट आपके लिए अगर देखा जाए इंडिविजुअल तौर पे ये कंजक्शन जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकते हैं। ये कंजक्शन आपके अंतर्ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ जो केतु हैं वो चंद्रमा के साथ हैं और चंद्रमा अब क्या शनि से ज़्यादा प्रभावित है या केतु से ज़्यादा प्रभावित है, ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना। क्योंकि अगर शनि से चंद्रमा ज़्यादा प्रभावित होंगे इस स्थिति में, तो आपके लिए निर्णय लेना आसान नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी और आपको काफ़ी देरी होगी निर्णय लेने में, सोचने में या विचार करने में। साथ ही साथ आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहनता तक नहीं जा सकेंगे, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंग्जायटी इश्यूज़ इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पे लेकिन केतु अगर चंद्रमा के ज़्यादा क्लोज हैं, उस केस में प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। केतु अगर चंद्रमा के क्लोज हैं, तो केतु वैसे तो क्योंकि वक्री रहते हैं हमेशा, तो वो चंद्रमा से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यानी आपके सप्तम भाव की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन सप्तमेश चंद्रमा स्वयं ही है, इसलिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करें। केतु यहाँ चंद्रमा की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे आप में इमोशंस की कमी आ जाएगी, फीलिंग्स की कमी आ जाएगी या आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सही दिशा में काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा कंजक्शन आपको आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, साथ ही साथ ये आपके सिक्स्थ सेंस को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आध्यात्मिक तौर पे और लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कर्म प्रधान जैसी स्थिति बन जाती है कभी-कभी। तो जहाँ तक इसमें भी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि वो मेहनत करे भी, ना भी करे या करियर में आगे बढ़े या ना बढ़े, तो इसके लिए निर्णय लेना आसान नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि जो चंद्रमा है, वो मन के कारक हैं, इससे मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अचानक उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं न कहीं आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा डाउट रखने वाले हो सकते हैं कभी-कभी, क्योंकि लग्नेश यहाँ शनि है और लग्नेश चंद्रमा के साथ आ रहे हैं और केतु के भी साथ आ रहे हैं। देखिए शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ मिलके विषदोष बना रहे हैं और इस विषदोष की स्थिति में आपके मन में भय उत्पन्न हो सकता है। खुद पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कभी-कभी और आपको किसी भी विषय में ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, ज़्यादा विचार करना पड़ सकता है और वो विचार करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं कि आप फाइनल डिसीजन तक पहुँच ही पाएँगे। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान साधना जितनी ज़्यादा करेंगे, उतना आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। यहाँ पे अब शनि और केतु के कंजक्शन को देखा जाए तो ये वैराग्य योग बन रहा है। वैराग्य योग बनने की वजह से एक समय बाद जातक कहीं न कहीं अपने रिश्तों से काफ़ी डिटैच हो जाता है, धन संपत्ति से डिटैच हो जाता है, फैमिली से डिटैच हो जाता है और वो वैराग्य की तरफ जाने लगता है। वो अपना ज़्यादातर जो समय है अकेला स्पेंड करने की कोशिश करता है। तो आपके लिए करियर में परफ़ॉर्म करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और अगर मान लो आपका शनि यहाँ पे वक्री हुआ, उस केस में जो वैराग्य योग है या जो वैराग्य युति है, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस केस में आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब यहाँ देखना होगा सूर्य की स्थिति को, क्योंकि यहाँ सूर्य डिस्पोजिटर है, तो सूर्य कितनी अच्छी प्लेसमेंट पे चार्ट में है। अगर मान लो सूर्य बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है, तो ये कुछ आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे अब लेकिन आपके लिए क्योंकि मैरिज के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, सप्तम भाव में बैठा वगैरह आपकी मैरिज के दृष्टिकोण से ज़रूर आपको सपोर्ट कर सकता है, भले ही आपके सप्तम अष्टम में आ गए हों। लेकिन चंद्रमा का केतु से अगर वो ज़्यादा प्रभावित है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा जो कंजक्शन है एक समय बाद आपको सांसारिक सुखों से अलग कर देगा। सांसारिक जो ज़िंदगी है उससे काफ़ी डिफरेंट आपकी सोच होगी। साथ ही आपके मन में बहुत ज़्यादा तरीके के विचार आने लगेंगे, डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह होने लगेगी, अवसाद की समस्या होने लगेगी। और यहाँ पर अगर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है, जैसे अगर मंगल जैसे प्लैनेट का प्रभाव है या किसी भी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है, तो उस ग्रह पर विचार अवश्य करिए। इस प्रकार का कंजक्शन होने से आपके सास-ससुर के साथ आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये दे सकते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ संपत्ति से जुड़े विवाद भी सामने आ सकते हैं या आपको हो सकता है माता से या पिता से कुछ ख़ास मिला नहीं ज़िंदगी में, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको नहीं मिला हो या वो आपके लिए काफ़ी चिंतित रहे हों, उनकी हेल्थ वगैरह को लेके इश्यूज़ रहे हों। चंद्रमा लेकिन यहाँ सप्तमेश भी हैं, इसलिए सप्तमेश होने की वजह से जीवन साथी के साथ भी अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा, उनसे आप अक्सर डिटेच होते रहेंगे। आप अपना फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से अपने जीवन साथी के सामने नहीं रख सकेंगे, तो एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे।
अब अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है आपके 10वें घर पे, जहाँ पर वो अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, अगर शनि वक्री होके बैठे हैं, उस केस में वो आपके करियर में काफ़ी सारे चैलेंजेस ला सकते हैं। और क्योंकि शनि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको फिर एफर्ट बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और मेहनत करने के बावजूद भी आपके सामने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आएँगे या नहीं, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं हो सकती। इसके लिए फिर आपके 10वें घर में यहाँ बैठे प्लैनेट पे विचार अवश्य करिए। शनि यहाँ पे अब सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हैं और वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं। तो इसका जो असर है, जो तीसरी दृष्टि दसम पर पड़ रही है, इसका असर आपके नेम फेम पे पड़ेगा, आपके काबिलियत पे पड़ेगा कहीं न कहीं कि आप अपने करियर में कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं या कितना अच्छा नहीं कर सकते। तो आपको अगर शनि वक्री ना हो, तो बहुत ज़्यादा स्वयं में इम्प्रूवमेंट चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए। इस हिसाब से 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। शनि का प्रभाव फिर होगा आपके यहाँ सेकंड हाउस पे, बट यहाँ राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होने के केस में वैसे तो सेकंड हाउस पर राहु का ही पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा, लेकिन शनि अगर वक्री ना हो तो कुछ हद तक आपको फायदा मिल सकता है शनि की इस दृष्टि का। अगर शनि वक्री हो जाएंगे, उस केस में केतु का प्रभाव शनि पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो वैराग्य योग है या जो वैराग्य युक्ति है उसका प्रभाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर ये आपके फैमिली लाइफ, आपकी अर्निंग्स, आपकी सेविंग्स और आपके करियर के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्थिति बन जाएगी। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो शनि का यहाँ से फिर प्रभाव आ जाता है पंचम घर पे। देखिए, पंचम घर पे शनि का प्रभाव हो, अगर यहाँ पे वक्री शनि हो तो आपके लिए संतान से जुड़े चैलेंजेस लाता है, एजुकेशन से जुड़े हुए काफ़ी सारे चैलेंजेस लाता है। भले ही वो आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए मामलों में अच्छी शिक्षा दे सकता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकता है, लेकिन आपकी लव लाइफ़, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जातक को कुछ कानूनी समस्याएँ भी आ सकती है अपने रिलेशंस में। जातक बहुत ज़्यादा गंभीर मानसिक रूप से अशांति से गुजरता है, अवसाद या अज्ञात भय से गुजरता है। तो कभी-कभी वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से ज़ाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि शनि लग्नेश ही है। इसलिए जातक एक कुंठा से ग्रस्त रहता है, एक मन ही मन एक अशांति से ग्रस्त रहता है। वास्तव में यहाँ पर आपको मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह ये करने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा कंजंक्शन बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है, रिसर्च की एबिलिटी बहुत अच्छी दे सकता है, आपको बहुत सारे मल्टीपल कार्य करने की क्षमता दे सकता है। लेकिन उन कार्यों का संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अष्टम भाव से हो, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पे महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे अगर आपको शनि की महादशा है, हो सकता है आपको चंद्रमा या केतु की महादशा है, तो महादशा के हिसाब से विचार अवश्य करिए। बट बेसिकली यहाँ जो, क्योंकि सप्तमेश है चंद्रमा, इसलिए मैरिज और मैरिज के बाद की आपकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस केस में आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा बहुत अच्छे से, और आप भी अपनी फीलिंग्स को बहुत लोगों के सामने जाहिर करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपके सामने चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वैसे तो आप ही अपने आप को जानने या अपने आप को समझने में ज़रूर सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ केतु है। केतु होने से आप स्वयं को अगर रियलाइज़ कर भी पाए, अगर स्वयं को जान भी पाए, स्वयं को समझ भी पाए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए अपने आप को उस स्थिति में बनाए रखना। तो यहाँ पे ओवरथिंकिंग करने से बचें, साथ ही साथ जितना हो सके ध्यान साधना या मेडिटेशन करें। तो करियर में आगे बढ़ना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लाइफ़ में ग्रो होना, इस प्रकार से ये कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पे।